भाइयों और बहनों, मैं जो भी कुछ बोलता हूँ कोई बहुत पुरानी ऐतिहासिक, धार्मिक ऐतिहासिक या बहुत धार्मिक या इस तरह की बात मैं अपने वक्तव्य में नहीं लाता हूँ। मैं ऐसी चीज़ के बारे में बोलता हूँ जो आपको आज के संदर्भ में सही आपको ज़रूरत है। उस ज़रूरत को आप समझो, आपको फ़ायदा है। उस ज़रूरत को आप नहीं समझो, निगलेक्ट करो या उसमें इंटरेस्ट नहीं लो, तो ये मेरे बस में नहीं है। जहाँ तक मैं समझता हूँ अपनी छोटी बुद्धि में कि मेरी बातों से जो सब्जेक्ट में लेता हूँ उसमें काफ़ी लोगों को या प्राय लोगों को फ़ायदा होता है, इसीलिए काफ़ी लोग मेरे इस चैनल को देखते हैं। तो चलिए, आज की सबसे बड़ी समस्या है आर्थिक, और सबसे बड़ी समस्या है ये महामारी। अभी ये नई बीमारी है, लेकिन इतनी इससे बड़ी बीमारी कहीं इतिहास में भी नहीं है, मानव इतिहास में। और न जब इतिहास में नहीं है, हाँ एक ज़रूर है कि 1920 में, ठीक आज के 100 साल पहले, स्पेन में एक फ्लू हुआ था, उसका नाम था स्पेन फ्लू। ऐसे ही प्राय सिचुएशन बनी थी जो आज के दिन है। लेकिन इस साइंस में उस समय इतने मॉडर्नाइजेशन, इक्विपमेंट, टेस्टिंग वेस्टिंग के नहीं थे। साइंस जो इन दिनों 10, 20, 30 साल में बढ़ा है, वो बढ़ा न्यूक्लियर साइंस है, मेडिकल देखने का, और दुनिया भर की साइंस आदि जो अभी डेवलप हो गई है, उसके हिसाब से कीटाणु क्या है, वायरस क्या है, किस तरह का, किस डिजाइन का, किस फोटो का, क्या उसका इफेक्ट हो रहा है, किससे क्या इफेक्ट हो रहा है, पूरा वर्ड एक साथ में होके चेक करता है, और वो एक दूसरे को एक्सचेंज भी कर रहा है, क्योंकि कम्युनिकेशन प्रोसेस भी बहुत बढ़ गया है। आज मैं आपको थोड़ी सी बात, एक जनरल बात बताता हूँ। मैं करीब 60 साल से, 60 ईयर से विदेशों से संपर्क में रहता हूँ मैं। मेरी आजीविका है एक्सपोर्ट, क्योंकि वो भी सेवा का काम है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने लिखा है कि जिस देश का बाहर माल जाएगा वो देश समृद्ध हो जाएगा, और जिस देश का बाहर से यहाँ माल आएगा वो देश कंगाल हो जाएगा। आज जो है सामने दिख रहा है, भारत और चाइना के जीडीपी जो उन्नति का रेट सेम था आज के 20-30 साल पहले। तो करीब कैनेडियन मेरे कस्टमर आए थे 20 साल पहले, 15 साल पहले, पैसा लगाने भारत में इंडस्ट्री करने। वो कैंटोन हो गए थे चाइना से। तो चाइना ने कहा कि जितना भी मशीन, जितना भी रुपया यहाँ लाओ, उस सामान बनाओ, पैसा लाओ, और जितना मर्जी वापस ले जाओ। कोई गवर्नमेंट परमिशन नहीं लेना था। तो इसलिए वहाँ सारे अमेरिकन ने वहाँ मशीन लगा ली, सामान बना के। तो चाइना को फ्री में इतनी कॉस्टली, इतनी स्पेशल, इतना जो चाइना का जो भी अमेरिकन की मशीन थी उनको सारी मिल गई। कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर कोई हिसाब ही नहीं लगा। जब मशीन आगे हो तो आदमी लेके जाएगा नहीं, कोई भी कारखाना वाला मशीन तो वापस लेके जाएगा नहीं, उसमें प्रॉफिट लेगा। प्रॉफिट उसको मिल गया, उसको वहीं से, अमेरिका की पॉपुलेशन है 30 करोड़,
भारत की पॉपुलेशन 130 करोड़, चाइना की पॉपुलेशन शायद 150 करोड़, 300 करोड़ कस्टमर मिल गए। अमेरिका के 30 करोड़ से 10 गुना ज़्यादा ले लो, वो भी उसको मिल गए। अगले ने माल बेचा, फ़ायदा उठाया। और अमेरिकन जो चीज़ें हैं उसका दाम तो कुछ बताने का ज़रूरत नहीं है। आज मोबाइल टेलीफोन है, ये एप्पल का टेलीफोन है, आज इसका दाम जितना नंबर बढ़ते जा रहा है उतना दाम बढ़ता जा रहा है, 50 जा रहा है, 40 जा रहा है, ये है वो। 1 साल बाद उसका दाम 20,000 हो गया, 20,000 में नहीं बिकेगा। ये स्थिति है। तो कहने का मतलब है कि हम जो आपको फिर से घुमा के जो मेरा सब्जेक्ट को मैं एक तो जस्टिफाई कर दूं, तो वो सारा खेला चाइना के बाद सारा फ्री में माल आ गया। आज जो है सबसे पहले इस कोरोना का अटैक कहाँ गया, और भारत में हम कानूनबाजी में लगे हुए हैं। जो इसके पहले की गवर्नमेंट थी बहुत रिस्ट्रिक्टेड थी, जो है परमिशन लेना, ये करना, वो करना, क्या था नहीं था, घर घर की बात अब हो गई है। क्या स्थिति थी, कितना कंट्रोल था। मोदी जी तो बोल रहे हैं कानून में मैं ढीला कर रहा हूँ, कितने कानून फालतू ख़त्म कर रहा हूँ, कितने जो रिस्ट्रिक्शन ख़त्म कर रहा हूँ। मैं भी अब 60 साल से एक्सपोर्ट करता हूँ, अभी तक जितना आराम से जो पेपर वर्क है, एक्सपोर्ट गवर्नमेंट का इंसेंटिव मिलता, अपने आप बिना कुछ खर्चा करे, किसी ऑफिसर के पास नहीं जाए, हमारे टेबल में रुपया आ रहा है। तो इसलिए हमारा पूरा भारत का एक्सपोर्टर्स जो हैं वो खाली माल बेचने बनाने में लगे हुए हैं, जो कि उनको करना चाहिए था। हमारे पास वर्ल्ड का बिगेस्ट टैलेंट है, पूरा अमेरिका में नासा में इंडियन है, पूरे आपको गूगल वगैरह जितना फेसबुक यूट्यूब सब जगह भारतीय टॉप में है। तो हम खाली हम अपने बंधन में हमने अपना क्या बोले चेन डाल के अपने हाथ में क्या बोलते हैं हथकड़ी डाल के अपने को हमने बंद कर लिया। इसीलिए हमारा सारा टैलेंट विदेश में जा रहा है। मोदी जी अच्छा पैसा करके अच्छे लोगों को बाहर से ला रहे हैं। इसीलिए उन आदमियों को सच्चे लोग हैं और उनकी सेवा लेके देश का उन्नति कर रहे हैं। तो हमारी भी ड्यूटी बनती है कि जैसा राजा वैसे प्रजा, उसको हम सहयोग करें। क्या सहयोग करना है? एक्सपोर्ट बढ़ाना है, देश को उन्नति करना है, लोगों को रोजगार दिलाना है। मेरे मित्र, आपने सुना होगा, 4 लाइन सुनाता हूँ, कविता हरियाणा वाले सुरेंद्र शर्मा। उनको मैंने प्रोग्राम में, कोई मेरा धार्मिक कार्यक्रम में कला मंदिर मैंने बुलाया था, कोई सब्जेक्ट था गीता रामायण इस पर। तो उन्होंने स्टेज में यही कहा कि मस्करा जी, दुनिया में 2 ही धर्म हैं, गरीबी और अमीरी। गरीबी और अमीरी। तो आप अमीर हो गए, हाँ जी, आपकी आर्थिक प्रॉब्लम है तो आप सब कुछ करोगे, अपना चरित्र को मेंटेन नहीं कर पाओगे। ये स्थिति जो कि भारत वर्ल्ड का टॉप था, आज भी वर्ल्ड में टॉप है। क्या चीज़ में टॉप है? ब्रेन में टॉप है, अपने संस्कार में टॉप है। आज भारतीयों की क्यों डिमांड है वर्ल्ड में? कि लोग ईमानदार लोग हैं। आज मैं पूरे दुनिया में घूमता हूँ, वहाँ के लोग इतने रिलायबल है, क्या बताएं। यहाँ से कोई कंपैरिजन नहीं है वहाँ, यहाँ वाले इंडियन इवन। एनीवे, सब्जेक्ट में डाइवर्सन कर गया। अब ये जो आज की जो स्थिति हो रही है, उसका कारण हमारा बीमारी। मेरा तो बीमारी सब्जेक्ट है, उत्थान भी है, आपको मजबूती है, इकोनॉमिक मजबूती भी ज़रूरी है, शरीर भी ठीक रहे। अब सारे को जोड़ के मैं कुछ ना कुछ रोज़ कुछ ना कुछ काम ईश्वर हमको दे देता है, सुबह उठ के मैं काम में लग जाता हूँ। तो ये हमारी अपनी बात हुई। अब आपसे संबंध बात इसी को मैं कनेक्ट करके लेके जाऊंगा। बात ऐसी बनती है कि हम चाहते हैं कि हर आदमी मजबूत बने। एक बात और मेरे समझ में आई, बड़ी अजीब अजीब बातें हैं। आप बोलोगे मस्करा जी क्या क्या बात करते हैं। आज जो अमेरिका का पहले सबसे बड़ा कोरोना कहाँ गया? अमेरिका में गया, मोस्ट अफेक्टेड। क्यों गया?
क्योंकि चाइना से अमेरिका के एकदम डायरेक्ट व्यापारिक लिंक है, इतना उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया। ये भी वहाँ जाते हैं, अमेरिकन आते और जाते हैं। तो चाइना में जो वायरस है, तो सारा दुनिया जानता है कि चाइना से वायरस ये तो एक्सीडेंटल हुआ कि इंटेंशनल हुआ, दो तरह से हुआ। प्रेसिडेंट अमेरिका तो सीधा बोलते हैं इन्होंने इंटेंशनल किया, अगर किया हो वो भी आश्चर्य नहीं। जैसे केमिकल वेपन सद्दाम हुसैन ने डेवलप किया हुआ था, इसलिए अमेरिका डरा हुआ था। तो केमिकल वेपन अगर इसको, क्योंकि मेरे मित्र काफ़ी वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, जो वैद्य वगैरह पुराने लोग हैं, ऋषि मुनि जो आयुर्वेद काम करते हैं, आपको पता ही है कि स्वामी रामदेव जी को लाने वाला मैं ही था। हाँ जी, तो शुरू में रामदेव जी को मैं ही लाने लगा था। आज रामदेव जी ने कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में शायद केस किया, मेरे मित्र बता रहे थे कि आयुर्वेद से सफल इलाज कोरोना का हो सकता है। अब ये जो आप अभी सामने देखो 1-2 साल का, सबके नज़र में है, सबकी फ्रेश मेमोरी में है, वो जो फिर अभी क्या है, मैं अमेरिका तो मैं 40 साल से भ्रमण कर रहा हूँ, 1983 से। वो जितने लोग हैं अमेरिकन, 99% यूरोप से गए हुए हैं। और आज जैसे हम कलकत्ता बॉम्बे जाते हैं, वैसे लोग न्यूयॉर्क लंदन जाते हैं कि आज सुबह गए काम करके आ गए, क्योंकि न्यूयॉर्क लंदन जाने में 7 घंटा लगता है, LA से न्यूयॉर्क आने में 6 घंटा, 6.5 घंटा। तो न्यूयॉर्क से किसी को जाना है लंदन व्यापार करने, अमेरिकन को, चला गया सुबह 4-5 बजे फ्लाइट से पकड़ा, हाँ जी, वहाँ गया, व्यापार करके आ गया, शाम को अपने घर में, रात को न्यूयॉर्क में आ गया। एनीवे, तो न्यूयॉर्क और यूरोप का बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, क्योंकि वहीं के बेस है वो लोग। तो इसलिए आप अब याद करो, कोरोना कहाँ से चला? चाइना से। अमेरिका के बाद में अटैक आया कहाँ पर? यूरोप में आया, दोनों प्रथम तरह आया। क्यों आया, उसी को मैं डीप आपकी चीज़ों में आऊँगा। उसके बाद धीरे धीरे भारत में आया, वहाँ से कहाँ गया? दुबई गया। क्यों गया दुबई में? दुबई से भारत क्यों आया? कि दुबई में, वर्ल्ड में हर जगह के जाने के प्लेन हैं, और दुबई में पूरा वर्ल्ड के लोग एंजॉय करने आते हैं, और बहुत बड़ा बिजनेस का सेंटर है दुबई। ड्यूटी फ्री है, पैसा रखो, उसमें भी कोई पूछना ताछना नहीं है, टैक्स नहीं है, टैक्स हेवन है, तो और सेंट्रलाइज जगह है। अभी दुबई का जो ट्रांजिट है, पूरे वर्ल्ड से कनेक्शन हो गया। दुबई में तो पूरे दुनिया में घुमा फिरा हूँ, इतना बड़ा दुबई का एयरपोर्ट है कि मैं भी 1-2 बार प्लेन मिस होते हुए चला गया। चलो पैदल चलते हैं, चलते चलते कब ख़त्म ही नहीं हो रहा है, इतना बड़ा एयरपोर्ट है। एनीवे, तो दुबई, वो यूरोप से दुबई आ गया, और दुबई और भारतीयों से आधे बॉम्बे वाले दुबई में कनेक्शन है। फिल्म एक्टर, एक्ट्रेस, व्यापारिक सब बॉम्बे, दुबई बॉम्बे समझो, ये कलकत्ता और सिलीगुड़ी या कलकत्ता और खड़गपुर हो रहा है। वहाँ से वहाँ आ गया, उधर से आराम से बॉम्बे आ गया। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा अटैक हुआ, आज भी है। और वहाँ से प्लेन जो होती है दुबई की या किधर के भी प्लेन होती है, 2 जगह आ रही है, दिल्ली या बॉम्बे मैक्सिमम। कलकत्ता तो वहाँ के फ़्लाइट एकदम ख़त्म हो गई प्राय, तो वो वहाँ बॉम्बे आ गया। तो सबसे ज़्यादा अफेक्ट कहाँ? बॉम्बे, और महाराष्ट्र इज मोस्ट अफेक्टेड प्लेस अभी इस सेकेंड स्टेज में। तो कहने का मतलब ये तो आपको है ज्योग्राफिकल कोरोना हिस्ट्री।